पहले हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन, अब हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे किस तरह से ये प्रोसेस, मतलब किस तरह से युग्मक बनते हैं, युग्मक बनने के बाद उनका किस तरह से निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरह से उनमें ब्लास्टोसिस, गेस्टुलेशन, गेस्टेशन, जो पूरी प्रोसेस होती है ना, प्रसव तक की प्रोसेस, पूरी प्रोसेस हम देखेंगे, जिसमें बच्चे की जन्म तक की प्रोसेस हम देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक हमने जो भी इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा था उसकी भी बहुत सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, लैंगिक जनन की। और लैंगिक जनन अगर हम प्लांट में देखें या एनिमल में देखें तो उनका जो कैरेक्टर होता है ना, ऑर्गन चाहे डिफरेंट हो लेकिन कैरेक्टर जो होते हैं, प्रोसेस जो होती है वो एज इट इज सेम होती है। जिस तरह से मेल गैमेट होता है इधर भी मेल गैमेट मिलेगा, जिस तरह से फीमेल गैमेट होता है वो भी इधर भी मिलेगा, उनके बनने की प्रोसेस उधर भी होती है और इधर भी होती है। तो उस प्रोसेस को एक ही बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? तो गैमेट जेनेसिस जो होती है ना, युग्मक जनन होता है, वो भी इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, निषेचन वहां भी हुआ है यहाँ भी हुआ है। जाइगोट जो युग्म नज बना है वो उधर भी बना है और इधर भी बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी प्रोसेस हम देखेंगे। उधर भी बच्चे के जन्म, बच्चे उधर कौन है, सीड है, सीड बनाया हमने, और इधर कौन किसको बनाएंगे, नवजात शिशु को बनाएंगे। इसमें हम आगे देखेंगे जो बेसिक्स होते हैं ना उनको देखेंगे। बेसिक्स क्या होते हैं, जिससे अगर हम बात करें, हम बात किसकी कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है कब से, ह्यूमन में एक टाइम पीरियड होता है जिसे बोलते हैं परिपक्वता। परिपक्वता को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब परिपक्वता। अब परिपक्वता जो होती है ना, मेल और फीमेल में अलग अलग टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, और ये रीजन के अकॉर्डिंग भी होती है। जैसे अगर हम बात करें ठंडे प्रदेश की और अगर गर्म प्रदेश की, दोनों की अगर बात करें, कंपैरिजन करें, तो इनमें 2-3-4 साल का डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्री, तो परिपक्वता जो होती है ना यूरोपियन कंट्री में, फीमेल में जो देखने को मिलती है वो कब कब देखने को मिलती है, लगभग 13 से 14 साल की आयु में फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल जाती है। जो मासिक धर्म है, मासिक चक्र पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कब हो जाते हैं, 13 से 14 साल की आयु में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्री की, किसकी बात करें, अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन में ये 9 साल की आयु में ही आपको जो मासिक चक्र या मासिक धर्म जो स्टार्ट होता है ना, मासिक चक्र, वो स्टार्ट हो जाता है फीमेल में। बात क्लियर यहाँ तक समझ में आनी चाहिए आपको। अगर हमारे इंडिया की बात करें, किसकी बात करें, इंडिया की, इंडिया में लगभग 13 से 14 16 साल किसी में टाइम बढ़ जाता है, तो ये फीमेल में देखने को मिलता है, और मेल में ये मेल में देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करें 12 से 13 साल की आयु में फीमेल में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये रीजन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। तो प्यूबर्टी आती है तभी हमारे जो युग्मक जनन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, तभी हमारे गैमेट के प्रॉपर बन जाते हैं, मतलब बनने लग जाते हैं। क्लियर? तो उस प्रोसेस के बाद ही क्या होती है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्लियर? तभी हम क्या होते हैं कि मेल या फीमेल का क्या होता है, संभोग होता है। संभोग होने के बाद इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है। इंसेमिनेशन की प्रोसेस होने के बाद ही जो गैमेट है उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होता है, तभी प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, पूरी जो गर्भावस्था होती है वो चलती है, गेस्टेशन जिसे पीरियड को बोला जाता है, और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। लगभग 270 दिन की ये प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या होता है, 2 टर्म और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जिसमें एक टर्म होती है जिसे बोला जाता है ओविपेरस। क्या बोला जाता है, ओविपेरस, और एक होता है विविपेरस। तो ओविपेरस कौन होते हैं और विविपेरस क्या होता है, इन टर्म को देखिए। ओविपेरस मतलब होता है जो वो जीव जो क्या अंडे देते हैं, क्या देते हैं, अंडे देते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं एग लेइंग एनिमल। अंडे देने वाले को क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोला जाता है। जैसे मुर्गी हो गई, वो ना, बर्ड्स हो गए, फिशेस, पाइसेस हो गए, पाइसेस मतलब जो आपकी फिशेस होती है वो हो गई, मछलियाँ हो गई ना। मछलियों के अलावा कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल मोस्टली रहते हैं, स्नेक है, क्रोकोडाइल है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं ओविपेरस कौन होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक कौन होते हैं, जो जलीय होते हैं, जलीय जो जीव होते हैं, मछलियाँ है, मेंढक है, एम्फीबियंस भी इसमें आ जाते हैं। फिर दूसरा होता है विविपेरस। विविपेरस जो बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्टली क्या देते हैं, जो क्या करते हैं, बेबी को क्या देते हैं,
बेबी बर्थ होता है डायरेक्ट, किसमें क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। जैसे हम अगर गाय भैंस की बात करें तो इनमें अंडे देते हैं क्या लोग, नहीं देते ना, हमारे अंदर बच्चे को जन्म दिया था, एग नहीं दिए जाते, ठीक है, याद रखना। तो एक टर्म होती है ओविपेरस, ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, और विविपेरस जो क्या होते हैं, जो जन्म किसको देते हैं, बच्चे को, डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अब प्यूबर्टी भी हमने देख ली, ये प्रोसेस भी ये भी देख ली दो टर्म। अब क्या होता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है सीक्वेंस चलती है। एक होता है जिसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम देखते हैं गेमिटोजेनेसिस। क्या देखते हैं, गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस। अब गेमिटोजेनेसिस होता है, गेमिटोजेनेसिस क्या होता है, जिसे बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मक जनन में क्या होगा, दो प्रोसेस देखने को मिलती है हमें, मतलब बोल सकते हैं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों प्रोसेस देखने को मिलेगी। क्या क्या होगी, मेल में कौन सी चलेगी वो देखते हैं पहले। मेल मतलब नर में होती है शुक्राणु जनन। क्या होती है, शुक्राणु जनन, जिसे बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो परिपक्वता कब आ जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर मेल की बात करें तो ये आ जाती है 13 से 16 साल की उम्र में, मतलब लड़कों में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा होता है फीमेल। फीमेल में गेमिटोजेनेसिस के प्रोसेस को बोला जाता है अंड जनन। क्या बोला जाता है, अंड जनन, जिसे बोला जाता है oogenesis। क्लियर, अंड जननेसिस या oogenesis। तो इसके बनने की प्रोसेस प्रॉपर एक जो बन जाते हैं ना, वो कहाँ बन जाते हैं, फीमेल में 12 से 13 की उम्र में ये बन जाते हैं। तो गेमिटोजेनेसिस जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें एक और प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है इंसेमिनेशन। क्या होता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन मतलब जो है शुक्राणु जो होते हैं ना, स्पर्म जो बन जाते हैं, उनका कहाँ पहुंच जाना, फीमेल के अंदर पहुंच जाना। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारे अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, इंटरनल होती है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो ह्यूमन में कौन सा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु का मादा के फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना, ट्यूब तक पहुंचना। तो हम कह सकते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पूर्व की अवस्था, निषेचन पूर्व अवस्था की बात करें तो इसमें युग्मक जनन होगा, युग्म बनेंगे, और फिर इंसेमिनेशन होगा, और वो बोल सकते हैं कोपुलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, संभोग होता है मेल और फीमेल का। तो वो प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, लेकिन हम क्या बात करें, मेन जैसे गेमेटोजेनेसिस युग्मक बन गए, फिर इंसेमिनेशन हुआ, शुक्राणु जनन हुआ। क्लियर। दूसरा है, अगला इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब जिसे बोला जाता है निषेचन। अब निषेचन क्या होता है, जो ये गैमिट जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु कहाँ पहुंचे, मादा के अंदर पहुंचे, और फीमेल ने क्या बनाया, अंडाणु बनाया, एक बनाया। तो इनका गैमिट का फ्यूजन मतलब युग्मक का मिलना, ठीक है। तो फ्यूजन हुआ तो मेल प्लस फीमेल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट। यहाँ पर बनेगा युग्मनज। कहाँ बनेगा, युग्मनज। कहाँ पर होगी ये प्रोसेस, फैलोपियन ट्यूब में होगी। कहाँ पर होगी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रोसेस होती है। बात समझ में आ रही। और इंसेमिनेशन में क्या होगा, वेजाइना के थ्रू जो है सीसन जो पेनिस होता है ना, इंटर करता है, कोपुलेशन संभोग की प्रोसेस होती है। उसके बाद ये स्पर्म जो होते हैं शुक्राणु, वेजाइना से होते हैं सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। वहां पर क्या हो जाता है, अंडा मिल जाता है, एग मिल जाता है, और मेल और फीमेल गैमिट मतलब यहाँ पर होते हैं स्पर्म,
इनका फ्यूजन किसके साथ होगा? ओवम, अंडे के साथ होगा, और क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। तो इसके बनने की प्रोसेस क्या होती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो दूसरा इवेंट कौन सा हुआ? पहला हुआ प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरे इवेंट की बात कर रहे हैं हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो अभी बेसिक देख रहे हैं हम, इसके बाद पूरी प्रोसेस हम सब देखेंगे, क्योंकि गेमेटोजेनेसिस की पहले हम देखेंगे कौन से ऑर्गन में गेमेटोजेनेसिस हो रहा है। क्लियर? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखते हैं जाइगोट बना, जाइगोट के बाद होता है अवस्था, अलग अलग स्टेज होती है, जिसमें हम बोलते हैं जैसे क्लीवेज होगा, ठीक है, क्लीवेज को छोड़ते हैं, सिर्फ इसके बाद क्या होता है? क्लीवेज, क्लीवेज के बाद मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होना, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होना। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है लगभग 7 डेज तक, 7वें दिन तक, जब फर्टिलाइजेशन होता है 7वें दिन तक क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद इसमें एक प्रोसेस और होती है जिसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब गर्भधारण जो होता है ना, गर्भधारण जिसे बोला जाता है, प्रेगनेंसी जिसे बोला जाता है, तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है लगभग 7वें दिन में। कहाँ पर हो जाती है? फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में होगा, निषेचन कहाँ होगा? आपकी फेलोपियन ट्यूब में होगा, लेकिन निषेचन होने के बाद जाइगोट कहाँ आ जाता है? यूटेरस, मतलब गर्भाशय में आ जाता है, यूटेरस में आ जाता है। यूटेरस को हम गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। कहाँ पर होती है? यूटेरस में होती है। कहाँ पर होती है? गर्भाशय में होती है, गर्भाशय में होती है। कब होती है? 7वें से 8वें दिन में ये देखने को मिलती है। क्लियर? ये भी आपको समझ में। इम्प्लांटेशन के बाद होता है आपका गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन मतलब क्या बोलते हैं? गेस्टेशन, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब वो पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसे हम बोलते हैं जो कि 270 दिन का होता है। गेस्टेशन पीरियड मतलब क्या बोलेंगे हम इसे? गर्भावस्था। गर्भावस्था, जो गर्भावस्था होती है वो लगभग 270 दिन की होती है, जिसे बोलते हैं 9 महीने का पीरियड होता है, 9 मंथ। क्लियर? 9 महीने का पीरियड होता है, ये देखने को मिलता है। तो गेस्टेशन पीरियड होती है। तो इसमें गेस्टुलेशन, तो ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला बना, गेस्टुला के बाद 3 जर्म लेयर बनी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, 3 लेयर बनी, और तीनों से ही पूरे जीव का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इम्प्लांटेशन देखा हमने। इम्प्लांटेशन मतलब गर्भधारण जो होता है ना, उसकी बात की गई। कहाँ पर होता है? यूटेरस में होता है। फिर जो है गेस्टेशन पीरियड देखने को मिला। गेस्टुलेशन के बाद पास्चुरेशन, पास्चुरेशन में क्या होता है? जिसे बोलते हैं प्रसव। प्रसव 9 महीने हो गए, कंप्लीट हो गया, तो इसमें होता है बच्चे का जन्म। क्या होता है? जन्म होता है। प्रसव पीरियड को देखा, प्रसव मतलब बोल सकते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है? जन्म होता है। जो बच्चा है 9 महीने कंप्लीट हो गए, गर्भधारण सारी प्रोसेस हो गई, उसके बाद बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद आता है अगला लैक्टेशन। अरे मिल्क फीडिंग, मिल्क फीडिंग मतलब, मिल्क फीडिंग मतलब दूध पिलाना बच्चे को, ठीक है, मिल्क, मिल्क फीडिंग, क्लियर, बच्चे को मिल्क वगैरह पिलाना। तो ये सारी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। क्लियर? किसके अंदर देखेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या प्रोसेस होगी? प्री फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। इसके अंदर हम गेमेटोजेनेसिस देखेंगे, गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, oogenesis देखेंगे, इंसेमिनेशन की प्रोसेस देखेंगे, साथ ही हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन देखेंगे जिसमें युग्मक का मिलना, युग्मक फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, इम्प्लांटेशन होगा, यूटेरस के अंदर होगा, गेस्टेशन पीरियड चलेगा, पार्चुरेशन होगा, लैक्टेशन होगा। सारी प्रोसेस को हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि इनको देखे बिना ही हमारा जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमने फ्लावर में देखा, पूरी प्रोसेस देखी, टाइम लगा, लेकिन हमने चीज़ों को आसानी से समझा। अब नर प्रजनन तंत्र को पढ़ने से पहले, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको तो कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। जब यौनारंभ प्रारंभ होता है, यौन मतलब जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तब मेल और फीमेल में, मतलब लड़के और लड़कियों में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और बेसिकली वो पूरे जीवन काल देखने को मिलते हैं। जैसे बेसिक
अगर हम बात करें तो मोस्टेक की, मोस्टेक मतलब जो मेल होते हैं ना, मेल में उनमें मूछें आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, ठीक है, और फीमेल में मूछें दाढ़ी नहीं मिलती है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो फीमेल में जो है हम देखते हैं कि जो है ब्रिस्ट का साइज बढ़ जाता है, लेकिन मेल में जो है ब्रिस्ट का साइज नहीं बढ़ता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो सीने होते हैं ना, जो मेल के जो सीने होते हैं, चेस्ट, उन पर हेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन फीमेल में हेयर नहीं देखने को मिलते। और अगर हम बात करें चौथा पॉइंट की, तो मसल्स की बात करें, शोल्डर्स की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो जो मेल का हाइट होता है ना, फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, मेल का हाइट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो उसमें जो आवाज़ होती है ना व्यक्ति की, वो कैसी होती है, कर्कश हो जाती है, कठोर हो जाती है, लेकिन फीमेल की कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो यहाँ तक आपको समझना है, ठीक है। ये चीज़ें देखें, इन प्रोसेस को हम बेसिक वे में समझते हुए चलेंगे। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, दो प्रकार के ऑर्गन देखने को मिलते हैं। क्योंकि सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, वो कौन होता है, टेस्टिस होते हैं। कौन होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस जिन्हें बोला जाता है, हम बोलते हैं वृषण, वृषण जिससे बोला जाता है उसे टेस्टिस बोला जाता है। तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है भैया, काम बताएं आप। तो काम जो होता है ना, वो होता है पहला तो गैमिट बनाना, मतलब युग्मक बनाना, गैमिट फॉर्मेशन। दूसरा हार्मोन रिलीज करना, क्या करना, हार्मोन रिलीज करना। तो हार्मोन जो है टेस्टिस से रिलीज होंगे, कौन कौन से हार्मोन, जो मेल में कौन सा हार्मोन निकलेगा, जो एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, मेल में मेल के लक्षण लाएगा, मेल में मेल के गुण आएंगे। क्यों आएंगे, किसके कारण आएंगे, इन हार्मोन के कारण। तो किससे रिलीज होंगे, टेस्टिस से रिलीज होंगे। टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। इनके युग्मक बनने की प्रोसेस होती है। हार्मोन तो आपको पता ही है, कौन सा हार्मोन बनेगा, एंड्रोजन, एंड्रोजन जिसे टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, सेकेंडरी कहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें टेस्टिस के बाद सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे हम बात करें रेटिटेस्टिस होता है, रेटिटेस्टिस होता है, एपिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस, वास इफ्रेंसिया होता है, सॉरी वास इफ्रेंसिया होता है, ये इधर आना था थोड़ा सा। फिर होता है वास डिफरेंसिया, फिर आता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, फिर आता है पेनिस। क्लियर, तो ये होते हैं। और इसके साथ ही 3 ग्लैंड्स होती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी कोपर्स या बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड। कौन कौन सी, 3 होती है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कोपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जो बल्ब के आकार की होती है। ये तीनों ग्लैंड क्या करती है, कुछ सीक्रेट करती है मटेरियल। शुक्राणु जो कि कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, स्पर्म। लेकिन स्पर्म के साथ इन तीनों ग्लैंड का कुछ मटेरियल मिलता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, नरिश करते हैं इस स्पर्म को, जैसे फ्रक्टोज होता है, सिट्रिक एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म और इन 3 ग्लैंड का जो भी मटेरियल मिलकर क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है। सीमेन जो बनता है ना, वो कैसे बनता है, सीमेन जो बनता है वो 3 जगह से, जैसे एक तो टेस्टिस से मटेरियल आता है जिससे शुक्राणु होते हैं, लेकिन 3 ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। इन तीनों ग्लैंड से जो मटेरियल आता है वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। ये सभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में।